जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रज़ाक चौधरी और आप देख रहे हैं अपना बहावलपुर न्यूज़ वेब चैनल। आज मैं आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल में नया मोड़ आ गया है। तारिक बशीर चीमा ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया। मेरा ज़मीर मुतमिन है, किसी भी कमीशन में मैं अपने बेटे समेत पेश होने को तैयार हूँ। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आला पंजाब को एप्लीकेशन दे दी कि हालिया स्कैंडल के असल हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए तहकीकात कराएं और इसमें मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएं। उन्होंने आज बहावलपुर में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आप तमाम हज़रात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज मुकम्मल सपोर्टर हूँ कि जो अगर 113 लोग हैं 113 की तहकीकात होनी चाहिए कि वो नशे के आदि। और ये बात मैं आपको एक और बात बताऊँ भाईजान, ये हर कॉलेज में आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, हर कॉलेज में हर जामिया में ये हरकतें हो रही हैं। हम ज़रा छोटा बर्तन थे, हम जल्दी उबल पड़े। वो जैसे ही पकड़े गए, वो जैसे ही आपको अंदाज़ा है कि ये क्या नाम था, ये सिक्योरिटी अफसर का, ये कहाँ से पकड़ा गया, आपको अंदाज़ा है? जो भी था, एजाज शाह जो भी था। और इत्तफाक की बात है, मैंने इससे पूछा वलीदाद से, मैंने कहा यार तुम्हारा कोई इससे रब्ता तो नहीं? उसने कहा जी मैंने 2 या 3 दफ़ा, शायद एक दफ़ा 30 BC से एक आदमी आया था, क्योंकि ये अंदर पार्किंग की इजाज़त देते हैं कि ये गाड़ी पार्क कर सकती हैं, जो किसी बच्ची को लेने जाएं और या बच्चों को लेने जाएं तो उनको पार्किंग का प्रमाण पत्र दिया था। तो कहते हैं जी मैंने उस पार्किंग के लिए शायद अगर मैंने फ़ोन किया हो तो किया, लेकिन मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैंने उसको देखा है, ना मैं उसको जानता हूँ। पता नहीं क्या क्या वो अब वो फार्म हाउस यार ढूंढ दो, फार्म हाउस मेरा भोगपुर में, अल्लाह के वास्ते यार, खुदा की कसम आज ही कब्जा कर लो। मैं कसम उठाकर कह रहा हूँ, मुझे ढूंढ दो फार्म हाउस। मैंने आज कब्जा ना किया ना तो कहना यार तुम इंसान ही नहीं। ढूंढो तो सही मेरा फार्म हाउस किधर है बावलपुर। जी तहकीकात की है मैंने, एक आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार। मतलब मैं जब मेरे पास वालिदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा है कि बहावलपुर शहर की बच्चियाँ जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में हैं, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीज़ों की फिक्र करें। आपको अंदाज़ा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारिक बशीर चीमा को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साहबी बतौर साहबी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने तो देखो मुझे ये दुख है यार, मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूँ, मेरा कोई हक नहीं, मेरा मेरी मदद है। मैंने कहा जी मेरा एक मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, जो चांसलर हैं वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जी क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता जी, ये तो जी पुलिस को पता होगा। मैंने तो पुलिस को क्यों पता होगा? नहीं जी आपके कहने पे अफसर लगते हैं, आपके कहने पे अफसर रखते हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, मेरे कहने पर लगते हैं और मेरे कहने पर रखते हैं। अब इन क्या सराइयों पर अगर आपने किसी की इज्जत उछालनी है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने जुर्म छुपाने हैं, तो बलोच साहब मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना मेरे भाई इस बात। मैं तो अपनी ज़ात की सफाई दे सकता हूँ, या ये आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आपको ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है, ये ज़रा ये मामला एक दफ़ा क्लियर हो जाए। भागते हुए मैदान एक जैसे जो इस गैंग
जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, तो मेरी इतला हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता। और उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार। हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया है, वो काबू आ गया हूँ मैं। ओ हो मतलब ऐसा काबू आया हूँ। मेरे से पूछ लो यार, मेरी सफाई जिस तरह लेनी है, मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी ज़िंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम से कम ये दवाई मेरा बदतरीन मुखालफ भी दे देगा तो यार इस कमाश के लोग नहीं हैं ये। लेकिन नहीं, वो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत होती है। तो जी बलोच साहब, मुझे एक बात का जवाब दे दो मेरे भाई, इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। प्रोग्राम कहाँ से करता है? यहाँ से उसको कौन बता रहा है? मैं यही मेरा मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वीलॉग करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है? झूठी सच्ची, मेरा सवाल झूठी सच्ची। यही पूछ रहा हाँ, था कि क्या आप उस समेत किन किन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा है? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील हैं, एक जो मैंने जुडिशल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंचती होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। कि आप जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले आएगा, मैं तो वेलकम करूंगा। लाइन, मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कोई शक नहीं। में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के खो बैठी। एक दफा वालिदैन का रुझान और तरफ चला गया, आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना है। आपकी सोच होगी, मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम करूंगा। ये प्लीज मैं आपसे अपील, मेरी बात सुन रहा ना, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गए। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये डीपीओ को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहाँ पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसके बाद क्या तवक्को करते हो कि उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई इखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर का फर्ज है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए, अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना आपने। भाई इसलिए खामोश रहे भाईजान, नहीं इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया। हो पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसरे ना भाई, ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पता है तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हकमी फतेह उसी की होती। खो बैठी, एक दफा वालिदैन का रुझान और तरफ चला गया, आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना है। आपकी सोच होगी, मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम करूंगा। आप तमाम हजरात का
प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज ये प्लीज मैं आपसे अपील, मेरी बात सुन लो ना, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गया। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये डीपीओ को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहाँ पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसके बाद क्या तवक्को करते हो कि उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर का फर्द है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना आप। भाई इसलिए खामोश रहे भाईजान, नहीं इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया हो, पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसरेना भाई ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पते हैं तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हतमी फतेह उसी की होती है। मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाक़े से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर। उसके बाद ये अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है। ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ राय, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी ज़िंदगी से जानते हो। मुझे दुख हुआ है आपके रवैये, उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फ़ोन कॉल कर लेते, यार एक फ़ोन कॉल कर लेते, आप मुझसे एक दफ़ा पूछ लेते कि यार ये क्या माजरा है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे चका के खबरें लगा रहे हैं, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही अपनी मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहाँ पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पे बात पहुँची, किस तरीके से पहुँचाई गई। आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो वल्लाह बाखुदा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार वो बच्चियाँ, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, ऐसा शख्स आया, वो कहता है चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है,
صادق گھر. اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے, میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ؟ اب لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا. آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن, یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں, جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گند کا ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے. میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں. آپ کی اوقات جانتا ہوں جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے. میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. لیکن یہ اجازت میں نہیں دوں گا کہ میرے علاقے کی جامعہ میں, میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں. اس کی اجازت میں نہیں دوں گا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی, اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارو, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ. یہ جھوٹ پر مبنی ہے, 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا ہے؟ پھر ایک صاحب نے ایف آئی آر درج کی تھی, اور اس کے بعد جب ابوبکر کو پکڑا تھا اس وقت ان کو پریس میڈیا ڈاک کر کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ کہانی اس وقت سامنے جب میجر صاحب کو گرفتار کر کے انہوں نے ایک ایکسیس دیا اپنے ایک لودھا کے ساتھی کو, اور وہاں پہ آ کے جب ہیڈ آفس سے ہمارے ساتھیوں کو جب یہ فون آنا شروع ہو گیا کہ جناب آپ کے شہر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہاں سوئے پڑے. پھر ظاہری بات ہے جو ایف آئی آریں آئی ہیں, پولیس کا موقف تھا یونیورسٹی میں منشیات بک رہی ہیں. یونیورسٹی کا موقف یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہے. یہی خبر اس میں رپورٹنگ ہوئی ہے. اس میں اگر وائس چانسلر نے یہ الزام لگایا ہے کہ وائس صاحب وفاقی وزیر صاحب ہیں اور اس کے پیچھے اور پولیس کا وائس چانسلر ثابت کرنے, وائس چانسلر نے یہ کہا کوشچن پہ کہا ہے نا سر. نہیں اس نے وہ میری بات سنیں, سن لیں پھر آپ جواب دیں. گزارش ہے کہ آپ سوال سن لیں پھر آپ. یہ زبان زدیاں اس سے پہلے ہو چکی تھی کہ جب جس وقت پریس کانفرنس وائس چانسلر صاحب کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے کہ اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے انوالو. جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہ دائیں بائیں سے نکل رہے تھے, جس میں ہمارے اے آر وائی کے نمائندے نے یہ کوشچن ریز کیا کہ جناب آپ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے آپ نام کیوں نہیں لیتے پولیس کا یا وزیر کا جو بھی ہے آپ, پھر اس پر اس نے نام لیا. اس پہ میڈیا بھائی جان وہ میں آپ کو بلوچ صاحب آپ میرے بھائی ہو, نہیں آپ میرے بھائی ہو, میں آپ کی جی اب بھاولپور کا میڈیا باعث ہے, بھاولپور کے صحافی اس طرح سے ہیں, آپ نے اس میں بھی کوئی نشان دینے کے کہ یہ اسلام آباد کے صحافی ہیں یا بھاولپور کے صحافی. بھائی جان ہماری بھی دل آزاری آپ نہیں, آپ بلوچ صاحب میرا آپ جواب سن لیں نا. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک بات آپ نے کی ہے کہ احسان کنجر پر یہ ایف آئی آر ہوئی. بھائی جان وہ اس ایف آئی آر کا بلوچ صاحب پلیز آپ بڑے پرانے جرنلسٹ ہو, نہیں مینے کو بھی گولی مارو. اس ایف آئی آر کا یونیورسٹی کے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایف آئی آر کراچی سے انیشیٹ ہوتی ہے, اس کی بیوی کی اور اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتی ہے, ایک تیسری عورت شامل ہوتی ہے. ان دونوں نے ایک مطلب آپس میں کمپٹیشن کرنے کے لیے, ایک اس کی بیوی تھی, دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں. ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے. اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. پہلی بات یہ, اب جو ملزم بھی پکڑا جائے گا منشیات بیچتے ہوئے, کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. تو آپ یہ کہہ دو گے کہ جناب یہ چونکہ یہ وہاں سے ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے نام لیا. میری آپ سے بڑی محترمانہ گزارش ہے, آپ جا کر یہ پریس کانفرنس دوبارہ سن لیں, بڑے غور سے سنیں. آپ کے صحافی بھائی نے 3 دفعہ اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ نام لیں نا. اس کے منہ پہ لفظ ٹھوستا رہا کہ آپ نام لینا. اس نے جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا یار ہوگا مجھے کیا پتا. اس نے کوئی یہ نام نہیں لیا کہ اس کے پیچھے وفاقی وزیر ہے. بالکل یہ قطعی طور پر غلط بات ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے اس سے خود بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں, میرا پہلے ان کا مجھے فون آیا تھا. بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں, لاؤ نا ادھر دکھاؤ, بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں, یہ بڑی باتیں کرتا ہے, یہ اس کی ویڈیو دیکھو, اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا, اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا, چھپا ہی دیا, تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟
किस बुनियाद पर बोलते फिर रहे हो? ये तुम्हें मतलब क्या, तुम्हें क्या हासिल है इससे? लेकिन एक बात मेरी आपसे अपील है यार, सबसे, आप भले मेरी मुखालफत करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने आपकी बरादरी से लेकर, आपकी सहाफ़ी बरादरी से लेकर, अगर किसी ने नुमाइंदगी का हक अदा किया है तो वो भी सिर्फ मैं हूँ, और किसी सियासतदान को ये तौफीक नहीं हुई होगी कि वो भावलपुर की सहाफ़ती बरादरी की इमदाद के लिए आगे आए या उनके मसाइल के हल के लिए आगे आए। मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए यार उन बच्चियों का, उनके माँ बाप का फिक्र करो, तरस खाओ उनको, तरस खाओ। अगर आपके पास कुछ है, इस चीज़ को ख़त्म करो यार, निकालो मेरा जुलूस। मैं खुश होऊंगा आप पर, मैं आप पर राज़ी होऊंगा कि आपने एक ऐसी चोरी को मेरी को पकड़ा है, या मेरी औलाद की चोरी को पकड़ा है। यार मैं तो यकीन करो, मैं तो इस तरह के बोर्ड, ये मुझे पता लग गया ये इस किस्म का, मैं इसको खुद घर से निकाल दूँ। आपको क्या पता मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी के शबाना रोज़ कैसे गुजरे, आपको नहीं पता वल्लाह बाखुदा। और आप लोग बैठकर चंद लोग जो हैं वो 4 टकों की खातिर, हमें एक एक चीज़ का पता है। ये 4-5 दिन जो हमने तहकीकात की हैं, हमें एक एक चीज़ का पता है, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई। आए कोई टीम, आए जुडिशल कमीशन, आए HEC की कमेटी, बुलाए बुलाए बाकी सियासतदानों को, बुलाए वाइस चांसलर को, बुलाए उनकी कमेटी को। भाई ये देखो क्या है जी, वो जी फलाने एहसान, क्या नाम था उसका, एहसान जट के साथ जी वलीदात की तस्वीरें हैं। एक SHO लगाओ ना थाने में, AC लगाओ, तहसीलदार लगाओ, अच्छे लोग जाकर कहते हैं सर एक सेल्फी ले लें। सर आप माइंड तो नहीं करेंगे, एक सेल्फी ले लें आपके साथ? मैं तो यार फिर एक सियासतदान हूँ, छोटा से ही, मामूली से ही, तो हमारे दफ्तर में भी लोग आते होंगे, सेल्फी की जिद करते होंगे। एक आदमी को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, मैंने उसकी सारी तहकीक करवाई है, उसका सारा खानदान मेरा सपोर्टर है, आज का नहीं है। ये एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੜਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना।